मैं राजेश, स्वागत है आप लोग को हमारी चैनल गाइडेंस टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे। जैसे आप लोग को पता है, हम लोग डेली वोकेबुलरी करते हैं 10 वर्ड्स, और आज है 10th जून और ये है हम लोग का क्लास 4। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला वर्ड है वो है डेलीनेट। डेलीनेट का मतलब क्या है? डेलीनेट का मतलब है चित्रित करना। डिस्क्राइब और पोर्ट्रे समथिंग प्रिसाइजली, वर्णन करे या कोई चीज़ को ठीक से अच्छे से चित्रित करे। तो ये हो गया। कोई भी चीज़ को मान चलो आप बनाते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो उसको प्रिसाइजली मतलब अच्छे से, जिससे किसी को समझ में आ जाए उसी के हिसाब से चित्रित करना, उससे कहते हैं डेलीनेट। तो उसका सिनोनिम है डिस्क्राइब, फिगर, स्केच, पोर्ट्रे, डिपिक्ट, ड्रॉ, रिप्रेजेंट, पेंट एट्सेट्रा। और उसका एंटोनिम है मिस रिप्रेजेंट, कैरिकेचर, एग्जैगरेट, मिस पोर्ट्रे। अगला वर्ड देखेंगे। अगला वर्ड है मेनांस। मेनांस का मतलब क्या है? मेनांस का मतलब है खतरा। कोई भी चीज़ खतरा करता है, कोई भी पर्सन या फिर थिंग जो कि हार्म पहुंचाता है, ठेस पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, उससे कहते हैं मेनांस। ए पर्सन और थिंग दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म, ए थ्रेट और डेंजर। एक व्यक्ति या बात जिसने नुकसान होने की संभावना है, उसे कहते हैं मेनास। और उसका सिनोनिम है थ्रेट, डेनोन्सिएशन एट्सेट्रा। और उसका एंटोनिम है गुडविल, ब्लेसिंग। अगला वर्ड देखेंगे। अगला वर्ड है ऑकल्ट। ऑकल्ट का मतलब होता है रहस्यमय, मिस्टिकल, सुपरनैचुरल, मैजिकल पावर, प्रैक्टिसेस। कोई भी चीज़ जो कि रहस्यमय है, मतलब उसका मतलब वो कैसे निकला है, कैसे हुआ है, उसका बैकग्राउंड पता नहीं चलता है, जो कि अलौकिक होता है, उसे कहते हैं अकल्ट। तो उसका सिनोनिम क्या होगा? मिस्टिकल, मिस्ट्रियस, सीक्रेट, मिस्टिक और फिक एट्सेट्रा। और उसका एंटोनिम है विजिबल, सीएबल, एक्सटेरियोटिक। जैसे ऑकल्ट का मतलब होता है रहस्यमय, मतलब उसका जो पिछले का कारण, उसके निकले का कारण जो छुपा हुआ रहता है, हमें पता नहीं होता है, इसलिए उसका एंटोनिम क्या होगा? जो दिखाई दे देता है, मतलब विजिबल, सीएबल, एक्सटोरिक एट्सेट्रा। अगला वर्ड देखेंगे। अगला वर्ड है विंडिकेट। विंडिकेट मतलब होता है कोई भी चीज़ को साबित कर देना, शो और प्रूव टू बी राइट, रीजनेबल और जस्टिफाइड। कोई भी चीज़ को मान चलो कहीं पे गलती हुआ है, कहीं पे कुछ काम जो बिगड़ गया है, उसे साबित कर देना, सही चीज़ सामने ले आना, प्रूव कर देना, उससे कहते हैं विंडिकेट। तो उसका सिनोनिम होगा रेशनलाइज, एब्जॉल्व, फ्री, अपोलोजाइज, एक्सक्यूज, वारंट, जस्टिफाई एट्सेट्रा। और उसका एंटोनिम क्या होगा? वेव, अबंडन, सरेंडर, डिसप्रूव, सबवर्ट, विटिटेट, डिस्ट्रॉय, नॉलिफाई एट्सेट्रा। जब भी आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो आप लोग एक नोट बनाए कीजिए। डेली में जो 10 वर्ड आप लोग के साथ डिस्कस करता हूँ, उसके मीनिंग पूरा चीज़ उसके साथ लिखिए, उसका सिनोनिम एंटोनिम दोनों लिखिए। ये पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है, जो भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, मैं सारे वर्ड लेता हूँ इसमें। ये सारी की सारी इम्पोर्टेंट है, यह चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। सारी की सारी जो सिनोनिम है, एंटोनिम है, उसको पूरा आप कॉपी में लिखिए, डेली इससे प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अगले वर्ड देखते हैं। अगले वर्ड जो है वो है बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस का मतलब क्या होता है? भलाई। द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेल मीनिंग, काइंडनेस, अच्छे तरह से अर्थ होना की गुणवत्ता, दयालुता। कोई भी चीज़ को अच्छे से दिखाना, किसी का भलाई करना, किसी पर दया दिखाना, उसे कहते हैं बेनेवोलेंस। तो उसका सिनोनिम क्या होगा? बेनिफिसेंस, जो किसी के लिए अच्छा होता है, बाउंड, चैरिटी, लिबरलिटी,
मुनिफिसेंस, ह्यूमैनिटी, गुडविल, ऑन सेल्फिशनेस, किसी के लिए अच्छा करना, किसी का भलाई करना, किसी को दया दिखाना, ये होता है उसका सिनोनिम। तो फिर उसका एंटोनिम क्या होगा? कोई भी नेगेटिव चीज़, किसी का बुराई करना, किसी के ऊपर दया ना दिखाना, जो नेगेटिव होता है, किसी को मतलब सेल्फिशनेस, ये होता है उसका एंटोनिम। इसका एंटोनिम देखेंगे, वर्बारिटी, ब्रूटालिटी, ग्रीडीनेस, हार्शनेस, क्रुएल्टी, सेल्फिशनेस एट्सेट्रा। पानासेया, पानासेया का मतलब क्या होता है? पानासेया का मतलब होता है सर्व रघुहर औषधि, ए सल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज और डिजीजेस। सभी कठिनाइयों या बीमारियों के लिए एक समाधान, उपाय। कोई भी कठिनाई आ जाए, कोई भी बड़ा बीमारी आ जाए, उसका जो समाधान करने का जो उपाय है उससे कहते हैं पानासेया। उसका सिनोनिम क्या होगा? क्योरल, रिलीफ, नेपेंथे, कैथोलिकन, सोलास एट्सेट्रा। और उसका एंटोनिम क्या होगा? फल्सिफाई, अनहेल्पफुल, सॉफ्टेन, स्टे एट्सेट्रा। अगले वर्ड देखेंगे। अगले वर्ड जो है वो है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब क्या है? विवेकी। विवेकी मतलब जिसका अच्छा विवेक है, जो दूसरे के लिए अच्छा सोचता है, उसको केयर करने के लिए अच्छा सोचता है और उसके फ्यूचर का देखभाल करता है, उससे कहते हैं प्रूडेंट। आप लोग जानते होंगे ICICI प्रूडेंट लाइफ एट्सेट्रा। देखिए मीनिंग क्या है? एक्टिंग विथ और शोइंग केयर एंड थॉट फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए देखभाल और विचार करना। तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है और इसका सिनोनिम जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा। देखिए उसका सिनोनिम क्या होगा? रेस्पॉन्सिबल, प्रोविडेंट, जुडिशियस, केयरफुल, हेडी, डिस्क्रीट, वाइज एट्सेट्रा। और उसका एंटोनिम क्या होगा? उसका एंटोनिम एक नेगेटिव होगा और उसका एंटोनिम है फुलिश, इरेस्पॉन्सिबल, इम्प्रूडेंट, केयरलेस एट्सेट्रा। अगले वर्ड देखेंगे। आज का अगले वर्ड जो है वो है आमिकेबल। आमिकेबल मतलब मित्रतापूर्ण, किसी के साथ अच्छी से दोस्ती करना। कोई अच्छी दोस्ती का जो निशानी होता है उसे कहते हैं मित्रता, आमिकेबल। जैसे कहीं पे झगड़ा हो गया, वहाँ पे अगर तुम अपना अच्छा ही दिखाना, कोई भी डिस्प्यूट को दूर करने के लिए अच्छा से बिहेव करना, उससे कहते हैं आमिकेबल। कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रेंडलीनेस एंड एब्सेंस ऑफ डिस्कॉर्ड, मित्रता और कलह के अभाव की विशेषता। इसका सिनोनिम क्या होगा? कोई भी पॉजिटिव होगा, शांतिपूर्ण होगा, मतलब अच्छे से झगड़ा को सुलझा देना, किसी को ना डराना, किसी के सहायता से बातें करना, किसी से प्रेम पूर्वक बातें करना, जैसे पीसफुल, पीसेबल, वेल डिस्पोज्ड, अनथ्रेटनिंग, लवेबल, फेवरेबल, ये होगा उसका सिनोनिम। और उसका एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा उसके नेगेटिव, जहाँ पे झगड़ा करवा देना, किसी पे शांति से बातें नहीं करना, किसी को हेट करना, कहीं पे अग्रेसिव दिखाना, उसे ये होगा उसका एंटोनिम। और उसका एंटोनिम क्या होगा? अनफ्रेंडली, होस्टाइल, अनपीसफुल, हेटफुल, अग्रेसिव एट्सेट्रा। अगले वर्ड देखेंगे। अगले वर्ड है इरिवरेंस। इरिवरेंस का मतलब क्या है? अपमान, किसी को अपमान देना, अपमान करना किसी का, उसे कहते हैं इरिवरेंस। ए लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर पीपुल और थिंग दैट आर जनरली टेकन सीरियसली, मतलब खुद का अगर रिस्पेक्ट दूसरे को देने का रिस्पेक्ट नहीं है, किसी को अच्छे से बिहेव नहीं करना, जो कि एक जेनरसली हो जाता है, जिसको सीरियसली माना जाता है, उसे कहते हैं इरिवरेंस। लोगों या उन चीज़ों के प्रति सम्मान की कमी जो आमतौर पर गंभीरता से ले जाती है, उससे कहते हैं इरिवरेंस। तो ये एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसका सिनोनिम होगा वो भी नेगेटिव होगा। उसका सिनोनिम क्या है? राविशमेंट, वायोलेशन, मिसडेमेनर,
इंट्रोशन, इन्फ्रैक्शन, इन्फ्रिजमेंट, ये उसका सिनोनिम। और उसका एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा जो एक पॉजिटिव वर्ड होगा, रिफरेंस, गुड, मोरल, इनऑफेंसिव, रेस्पेक्ट, एट्सेट्रा। चलिए आगे आज का आखिरी वर्ड देखते हैं। आज का आखिरी वर्ड जो है वो है सेरेमोनियल। सेरेमोनियल का मतलब होता है आनुष्ठानिक। आनुष्ठानिक मतलब हो गया एक अथॉरिटी ऑफ पावर। कोई भी एक पोस्ट होता है, कोई भी एक रोल होता है, गवर्नमेंट के तौर पे हो गया, कोई फंक्शनल के तौर पे हो गया, उसे कहते हैं सेरेमोनियल। ए पोस्ट और ए रोल कन्फरिंग और इन्वॉल्विंग ओनली नॉमिनल अथॉरिटी और पावर। किसी पद या फिर किसी भूमिका, नाम मात्र का अधिकार या शक्ति प्रदान करना या फिर शामिल करना। और उसका सिनोनिम क्या होगा? ये तो एक पद है, तो पद जैसा वर्ड जैसे पोस्ट हो गया, जैसे ऑफिशियल, मिनिस्ट्रियल, फंक्शनल, पॉम्पस, सीनिक, ये है उसका सिनोनिम। और इसका एंटोनिम क्या है? उसका एंटोनिम है ऑर्डिनरी, तो साधारण होता है, प्राइवेट, अनइम्पोजिंग, अनड्रामेटिक, ये है इसका एंटोनिम। ये था आज का 10 वर्ड। आप लोग सारी के सारी वर्ड को देखिए, उसका पहले उसका मीनिंग समझिए, डेली उसे याद करने की कोशिश कीजिए। आपको अगर हेड वर्ड को आप पहले देखेंगे, उसका मीनिंग याद रखेंगे, फिर वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उसको आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद जाके आप उसका सिनोनिम, एंटोनिम याद रखिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एसएससी के लिए। एसएससी का सारी एग्ज़ाम टायर 1 में ये आता रहता है। और नॉलेज के तौर पे भी ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। कहीं पर भी अगर आप स्पोकन इंग्लिश बोला जाता है, कहीं भी अगर इंटरव्यू देते हैं, कहीं भी अच्छा लेटर लिखते हैं, तो उसमें अच्छे वर्ड जो होता है, नया नया वर्ड जो होता है, जो कि ऑर्डिनरी नहीं होता है, उससे अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो ये अच्छा होगा। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, हमारे काम अगर आपको अच्छा लगे, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे